हेलो और यू माय नेम इज़ शाहिद इरशाद। आज जो स्टोरी मैं आपके पास लेके आया हूँ बेसिकली वो अपडेट स्टोरी डिलीवरी बॉय रहीस की है। जैसा कि आपको पता कि रहीस का वो एक मर्डर होता है 23 अगस्त को, मतलब उसकी डेड बॉडी मिलती है मांगा मंडी के एरिए से और उसकी बुरी हालत हुई होती है, जला कटा होता है बिल्कुल, मतलब कि बुरी ब्रेंडली तरीके से उसको कत्ल किया जाता है। और इस केस में आमना फरहान मतलब शामिल तफ्तीश होते हैं और ये इन पर मर्डर साबित भी हो जाता है और फरहान सारा जुर्म अपने पे ले लेता है। और उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि आमना की सबसे पहले मैंने ये अपडेट दी थी कि आमना की मतलब बेल हो चुकी है और अब यानी उसकी डेट जो उसकी ये न्यूज़ है आना शुरू हो गई है आमना के हवाले से कि उसको मतलब बेल मिल चुकी है, उसकी ज़मानत हो चुकी है। तो बाकी मज़ीद आगे बढ़ते हैं। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपको पता है जैसे कि रहीस और आमना का आपस में क्या ताल्लुक़ था, जो भी था, और इन्हीं के बीच में जनाकारी थी और मतलब कि एक बुरा फेल था। रईस एक अच्छा लड़का था लेकिन हाफ़िज़ कुरान था, लेकिन वो इनके घर आता था आमना के गैर मौजूदगी में, उनके शोर के जना बिल जबर था और ये मामला थे। और इसी वाले से मैं मिस्टर अदरीस अवान जो एडवोकेट हैं उनकी एक मैं आपको टॉक सुनाता हूँ। वो इस वाले से क्या कहते हैं ये आप सुनिएगा कि जना बिल जबर का जो है वो क्या सेक्शन लगता है। यानी कि गैर इज़्दवाजी जिनसी तलक, जिसे हम ज़ना बेरज़ा कहते हैं कि दोनों फ़रीक़ैन की मर्ज़ी से ज़ना करना, तो इसके जो जुर्म है, इसकी जो सेक्शन ऑफ लॉ इसमें डाली गई इस तरमीम के तहत वो है जी 496 बी और इसी तरह 496 सी। ये दो सेक्शन ऑफ लॉ इसमें डाली गई हैं जिसमें फॉर्निकेशन की बात की गई है और इसमें इसकी जो पनिशमेंट रखी गई है ज़ना बेरज़ा की, ये 5 साल कैद रखी गई है इसमें। और साथ इसमें थोड़ा सा इजाफा ये हुआ है कि इसका जिस तरीके से FIR की जाती है, FIR के अलावा जो है इसका इस्तग़ासा होगा, इस्तग़ासा डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के पास होगा और उसमें 2 गवाह डालने। जैसा कि आपने अभी सुना, मोहम्मद अदरीस साहब ने भी यही बात की कि दोनों की रजामंदी से जना होता है और उस पर क्या क्या सेक्शन लगते हैं और उस पर मतलब क्या क्या प्लेंटी पड़ती है। यानी कि मुजरिम दोनों थे, आमना भी थी, रईस भी था, लेकिन रईस बीच में स्किप हो गया, रईस की डेथ हो गई, फरहान ने उसको मतलब मर्डर कर दिया, कत्ल कर दिया। अब सीन ये है कि जो कि फरहान है, जब ये केस चला आपने सारा कुछ आप तक अपडेट्स मिलती रही हैं कि कैसे कैसे फरहान की फैमिली समझौता करने के लिए आ रही है और कैसे रईस लोग उसको ठुकरा रहे हैं। सब कुछ 20 करोड़ की ऑफ़र, पहले 10 फिर 20, फिर अभी मकानों की मतलब 20 करोड़ से बहुत ऊपर चली गई ये ऑफ़र। लेकिन अब बात यहाँ आ गई है कि देखें आमना की हो गई है बेल और आमना यानी आज़ाद हो गई है तकरीबन, यही समझिए आप, और कुछ अरसे में फरहान भी आज़ाद हो जाएगा। तो यानी कि इस केस का जो सर पैर है वो सामने आप नज़र आ रहा है। जैसे कि आपने देखें जो ताकतवर होता है वो हमेशा हर जगह से जीत ले जाता है और जो गरीब होता है वो वहीं रह जाता है। और फारूक जुतई का केस भी आपने देखा होगा कि उसमें क्या हुआ। मुख्तलिफ हमारे ममालिक में ऐसे केस आपके सामने आए हैं। क्या आप मुझे एक केस ऐसा बता दें जिसमें किसी अमीर को मतलब कि सज़ा मिली हो और किसी गरीब को मतलब उसका मतलब साथ दिया हो किसी ने? सिर्फ एक केस कोई मुझे ऐसा बता दें अगर है आपके सामने। तो नहीं होगा क्योंकि हमारे मुल्क में यही सीन है। और अब भी देखें फरहान जो है वो आज़ाद हो जाएगा रिसेंटली, अभी नहीं तो 1.5-2 महीने में वो भी फ्री हो जाएगा इस केस से, क्योंकि उसने ये कहा है कि मैंने गैरत के नाम पे रईस को मारा है। और देखें उस दिन जो बाद इन्वेस्टिगेशन हुई कि रईस इनके घर आया था आमना के, उस दिन डिलीवरी तो कोई नहीं थी जिस दिन ये पकड़ा गया, जो भी हुआ एक मतलब कि ये बात वो इनके घर क्यों आया था। फिर 6 महीने का कॉल रिकॉर्ड सब चीज़ें मतलब इस तरह रईस की तरफ भी पॉइंट आउट कर रही हैं उंगलियां काफ़ी ज़्यादा मतलब जो है। और दूसरा फरहान के जो लॉयर्स हैं वो एक नहीं बहुत लॉयर्स हैं और बहुत तगड़े तगड़े लॉयर्स हैं जो ये केस लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ जो इस टाइम भाई है उसका रईस का हुसनैन, वो इस टाइम अकेले ये नहीं ये जंग लड़ रहा है, मुद्दई बना हुआ है। बाकी भाई भी हैं लेकिन वो एक इंटेलिजेंस है हुसनैन, और हुसनैन इस केस को मतलब कि डील कर रहा है, इंटरव्यू दे रहा है, वो चाह रहा है उसके भाई को इंसाफ मिले। बाकी भाई हैं वो इतने मतलब नहीं है मतलब कि, लेकिन ये हुसनैन बहुत ज़्यादा कर रहा है, उसे इस भाई से बहुत प्यार था और बहुत ज़्यादा मतलब लगाव भी था। तो बाकी ये नहीं कि ये कर रहे हैं और अनकरीब जो उनको 20 करोड़ ऑफ़र आ रही है, सब कुछ आ रहा है, अब ये इससे भी जाएंगे, सब कुछ इससे भी सख्त स्किप हो जाएगा, लेकिन एंड में क्या होगा इनको इंसाफ नहीं मिलेगा, इनके हाथ से सारी गेम निकल जाएगी और वो फरहान लोग आज़ाद हो जाएंगे। सब कुछ उनके पास पावर है, ताकत है,
सियासी पावर है, हर तरीके से उनके पास मतलब है, उन लोगों ने अपना काम कर जाना है। और यही अपडेट जो मैंने आपको बहुत पहले दी थी, देखें वो बात सच हो रही है। ऐसा अपडेट आना शुरू हो गई हैं आमना के वाले से। और आपके सामने फरहान की अपडेट भी अनकरीब, जो मैंने आपको टाइम दिया 1.5 से 2 महीने का, इसमें फरहान भी आपको इंटरव्यू देता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि उसको भी हो जाएगी बेल और वो बाहर मुल्क भी निकल जाएंगे। इसी तरह सब कुछ हो जाएगा। सिर्फ बात यह है कि रईस उस दिन अगर ये गलती ना करता, रईस को फर्स्ट ऑफ ऑल एक शादीशुदा औरत से संबंध ताल्लुक़ यानी कि बनाना ही नहीं चाहिए था। मतलब कि वो हाफ़िज़ कुरान था, उसको मतलब इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए था। आज मतलब पूरा पाकिस्तान इस केस को देख रहा है। मतलब कुछ लोग सब तो ये कह रहे हैं जस्टिस फॉर रईस, मैं भी ये कहता हूँ जस्टिस फॉर रईस, बट आप ये भी देखें कि रईस जिस तरीके से आया खिड़की से या जहाँ से भी, वो तरीका थोड़ा गलत था। वो उस चीज़ में फंस रहा है। वहाँ पे हम क्या कहते हैं जस्टिस फॉर रईस, बट वो तरीका गलत था। जिस तरीके से जिस खिड़की से वो आया, वो दरवाजे से आ सकता था। मतलब किसी वो उसको ये इस तरफ आना ही नहीं चाहिए था कि इस अगर और आमना को इन चीज़ों की आदत थी या जो भी था, वो इन चीज़ों की तरफ उसको नहीं आना चाहिए था। दूसरा फिर आपको ये भी पता है कि इनके आपस में क्या ताल्लुक़ थे। जो भी फोरेंसिक रिपोर्ट निकली, पुलिस ने जो फोरेंसिक रिपोर्ट दी, उसमें पॉर्न मूवियाँ सेंड करना इसको रईस को मतलब कि आग बगोला करना, हीट अप करना, गर्म करना, और फिर रईस ने आमना के पास आना, क्योंकि आमना तो एक मॉडर्न लड़की थी, सब कुछ था, उसको इन चीज़ों की शायद आदत थी या जो भी था। तो वो फिर रईस आता था और इस तरह मतलब आग बुझाता था। लेकिन एक दिन हर बुराई ने पकड़ा जाना है और वो उसी तरह पकड़ा गया, और वो इसकी सज़ा जो हुई है वो मौत मिली है उसको, रईस को। और वो इस टाइम पूरी मतलब कि इस टाइम रईस किया जा रहा है। लेकिन रईस कहीं गलत भी तो था। अब रईस की लोगों को पता है वो भी तो सनाकारी था। और हमारे इस्लामी कंट्रीज़, हमारे इस्लामी मुल्क में इस चीज़ की जस्ट आपको सज़ा मैंने बताई है। लेकिन अगर ये सऊदी अरब में होता, किसी मतलब ईरान में होता, सऊदी अरब में, क्योंकि 2 ऐसे कंट्रीज़ हैं जो नो मर्सी, माफ़ी नहीं देते, उस मौके पे सज़ा देते हैं। तो वहाँ सोचें आप सर्च कर लें वहाँ पे क्या होता है आमना रईस के साथ। अगर वो वैसे भी इनको मार देना था, वैसे भी कत्ल कर देना था इनको, यानी कि इस्लाम के मुताबिक इनको संसार कर देना था। ये दोनों मतलब इस चीज़ के मतलब थे। बट हुआ बुरा, जस्टिस फॉर रईस, बट कोशिश है, लेकिन क्या होता है आगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर। अगर मेरा चैनल पसंद है तो लाजमी लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यही अपडेट मैंने आपको देनी थी तो वो आपको दे दी। थैंक यू।